हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकी रियल। सो चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे रहेंगे, क्या आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ में, क्या होने वाला है। हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ध्यान रखिएगा कि कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। ओके, तो ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिए। जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। जो कुछ भी रेजोनेट नहीं होता है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिए। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या आने वाला है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज़ में, क्या होने वाला है। नाइन ऑफ वंस, ये सब चीज़ों के लिए है। करियर, लव, नॉर्मल लाइफ, सबके लिए है। द हाई प्रीस्टेस, द हायरोफेंट, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, द मैजिशियन, वाओ, टू ऑफ swords, two of pentacles, ten of cups, सिक्स ऑफ कप्स। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग में से काफ़ी लोग, कहना चाहिए, गिव अप करना चाह रहे हैं, थक चुके हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। उन्हें लग रहा, चाहे लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, चाहे कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, चाहे उनका लाइक कहना चाहिए सेल्फ क्यों ना हो, स्पिरिचुअली यहाँ पे चाह रहे हैं कि गिव अप कर देते हैं। लाइक हो चुका है, अब कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग स्टक फील कर रहे हैं, परेशान है। लाइक सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। एंड कुछ भी लाइक हो सकता है पास्ट के कुछ डिसीज़न ऐसे रहे हैं जहाँ पे आपको अब अपने ऊपर उन चीज़ों पे जो आपने डिसीज़न लिए थे उन पे रिग्रेट हो रहा है कुछ लोगों को। यहाँ पे अब इमोशनली मतलब उन्हें ये फील हो रहा है कि वो टाइम पे हम अगर सही डिसीज़न लेते या फिर चीज़ें इस तरीके से करते तो आज कुछ और होता। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोग यहाँ फ़ील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, अंदर से परेशान दिख रहे हैं। वैसी एनर्जीज़ दिख रही है यहाँ पे काफ़ी लोगों की। एंड कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल जिन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, एंड कहना चाहिए अब वो चाह रहे हैं कि उनको रिज़ल्ट्स मिले। तो यस, उनके लिए रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, द हाई प्रीस्टेस यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस, द हायरोफेंट, यहाँ पे 3 मेजर अरकानास हैं। और अब दिख रहा है कि ये चीज़ें आपको आगे बढ़ा रही हैं। अभी तक जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी, अब वहाँ से आप थोड़ा सा ओपन बाहर आ रहे हो। लाइक अपने आप को ना कहना चाहिए ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बैलेंस कर रहे हो अपने आप को। टू ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, दिख रहा है कि अपने पार्टनर के साथ भी जो चीज़ें इतने टाइम से अच्छी नहीं चल रही थी, अब वहाँ पे बिल्कुल आप कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें बैलेंस में आ जाए, वो सब चीज़ें अच्छी चलने लगें। एंड कुछ लोग यहाँ पे करियर पे बैलेंस कर रहे हैं कि वहाँ पे वो चीज़ें अच्छी हो। रिलेशनशिप भी दिख रहा है, करियर भी दिख रहा है। तो अब आप लोग वहाँ बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यस, आप लोग कर लोगे। यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएंगी आपसे। कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है क्लियर। यहाँ पे आपको आपके पार्टनर से या फिर कहना चाहिए अपनी वर्क प्लेस में वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड यस, आप यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें अब समझ में आने लग जाएगा। बैलेंस में जैसे जैसे वो आ रहे हैं, चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, उनके इंट्यूशंस उतने स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि वो लोग अपनी पावर में आ रहे हैं। लाइक कहना चाहिए हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं, अपने आप को लाइक शो भी करेंगे लोगों के सामने।
और उनके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है कि द मैजिशियन, जितना भी वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो सब चीज़ों का रिवॉर्ड उन्हें मिलने वाला है। मैनिफेस्ट पूरे होने वाले हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के। बहुत सारे लोग लव लाइफ में सब कुछ नॉर्मल करने वाले हैं, उनकी लाइफ में सब नॉर्मल होने वाला है। एक्शन तो नहीं लेना, आपको ही लेना पड़ेगा। तो वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें छुपा रहे थे, उनका पार्टनर उनसे कुछ चीज़ें छुपा रहा था, तो अब वो चीज़ें क्लियर होती दिखाई दे रही हैं। एक दूसरे से कम्युनिकेट करके आप एक दूसरे को बताओगे, मतलब ये चीज़ें करोगे कि भाई जो भी था ये था, अब चलो आगे की तरफ देखते हैं, सॉरी वगैरह बोलोगे और जो हर्ट था, जो पेन था, उससे मूव ऑन होते दिख रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ में, क्योंकि यहाँ बैलेंस की एनर्जी है और बैलेंस का ही कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। तो आप लोग यहाँ पे बैलेंस करते हो और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, द हायरोफेंट। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे गाइडेंस भी लें, या फिर उनकी फैमिली जो शादीशुदा है उनकी फैमिली वाले उन्हें समझाएं, सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स जो चल रही थी एक दूसरे के साथ वो ठीक हो जाएं, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कम्युनिकेट आ रहा है आप लोग की तरफ, आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर आप खुद ही इनिशिएट करेंगे, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारा कहना चाहिए डिवाइन की तरफ से भी प्रोटेक्शन है, द मैजिशियन। आपको थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है अपनी चीज़ों के लिए, बस गिव अप नहीं करना है, डोंट गिव अप का कार्ड है वो। तो आपको अपने जितना आपने किया है अभी तक, सेल्फ डाउट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्शन लेना है, गिव अप नहीं करना है। हर्ट हो रहा है, परेशान हो रहे हो, इमोशनली चाह रहे हो कि सब छोड़ के चले जाओ, अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ पसंद नहीं आ रहा है, बट ये एनर्जी बस थोड़े टाइम की है। जब तक आप खुद पे डाउट करना बंद नहीं करोगे, ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म नहीं करोगे अपने, तो ये एनर्जी आपके साथ रहेगी। जैसे ही आप बैलेंस में आ जाओगे यहाँ पे, तो आपको सब चीज़ें क्लियर दिखने लग जाएगी, आपको रास्ते दिखने लग जाएंगे क्लियरली, न्यू डायरेक्शन मिलने लगेगा, आपको कैसे काम करना है वो समझ में आने लगेगा। इसलिए आपको कॉन्फिडेंट होना और अपने आप को बैलेंस में लाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये चीज़ें आपकी लाइफ में पॉसिबल हो पाएंगी। 10 डेज़ में आप बहुत सारा प्रेशर फील कर सकते हैं, बहुत सारी कहना चाहिए कुछ लोग यहाँ पे कुछ गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर किसी और से या किसी और को गाइड कर सकते हैं, ये चीज़ें भी दिख रही हैं। एंड कुछ लोगों को जो हर्ट था पास्ट का, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, जो भी हो लाइफ में, वो चीज़ें अब बैलेंस में आती दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आपके पार्टनर जिन्होंने भी आपको हर्ट किया, उनके साइड से भी यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि डोंट गिव अप का कार्ड है और यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स, केयर, लव, रिलेशनशिप का कार्ड है, जहाँ पे आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो इमोशनली। तो यहाँ कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। एंड यहाँ पे जितना भी आपको हर्ट या फिर इमोशनली आप डिटैच फील कर रहे थे, अब वहाँ से वो एनर्जी निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब आप लोग एक दूसरे से बात करके फिर से सब कुछ ठीक करना चाहोगे, एंड दोनों साइड से एक्शन होंगे, बैलेंस इक्वल गिव एंड टेक का होगा, वैसी एनर्जी है। एंड यस, यहाँ पे बहुत सारे लोग अच्छी चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप, सिंगल्स अगर जो हैं तो उनकी तरफ भी कहा जाए तो एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो बहुत बैलेंस्ड है। हाँ, स्टार्टिंग में लग सकता है कि इमोशनली अवेलेबल नहीं है वो पर्सन, बट नहीं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे। एंड यस, कुछ लोगों के लिए उनके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं वो पार्टनर। 10 डेज़ के अंदर वो हो सकता है कि आपसे मिलें, आपकी बातें स्टार्ट हों, बट वही है, स्टार्टिंग में लगेगा कि इमोशनल नहीं है बंदा बंदी जो भी है, बट धीरे धीरे जब आप उनको जानोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा, वैसी एनर्जीज़ हैं। और देखते हैं क्या गाइडेंस आते हैं आप लोगों के लिए 10 डेज़ में, और क्या हो रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। कुछ कार्ड्स और निकालते हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे कुछ लोगों को सच और झूठ का पता चलने वाला है। कुछ लोगों ने धोखा दिया है तो उनको उनका पता चल जाएगा कि किसने दिया है, वो चीज़ें दिख रही। जस्टिस आ रहा है, यस, आप लोग की लाइफ अब यहाँ पे बैलेंस में आती दिखाई दे रही है, जो मैंने आपको पहले ही बोली थी, वही गाइडेंस आ रहे हैं कि आप जस्टिस मिलने वाला है, आप लोग को सच झूठ का पता चलने वाला है, किसने धोखा दिया, क्यों दिया, सब कुछ ओपन होने वाला है 10 डेज़ में। फाइनेंशियली आप लोग अच्छा फील करेंगे, पैसे आपकी तरफ आएंगे, जो स्टक मनी था, जो अभी तक पैसे नहीं मिल रहे थे कहीं से, तो वो चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पे यस, कुछ लोग यहाँ बाहर कहीं घूमने जाएंगे, कमिटमेंट देंगे या उनकी तरफ कमिटमेंट आ रहा है।
एंड मनी प्रॉब्लम ख़त्म होती दिखाई दे रही है। लव में कोई पर्सन ऐसे आ रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो बहुत ज़्यादा पैशन है, एक कहना चाहिए यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कोई पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा एंड ये चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। कोई पर्सन बहुत फायरी एनर्जी वाले हो सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं, रोमांटिक हो सकते हैं एंड उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, लीडर हो सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसे पार्टनर या फिर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपको गाइड कर सकता है 10 डेज़ में, या फिर आपकी लव लाइफ के लिए ऐसे पर्सन आ रहे हैं। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। एंड बॉटम में है द सन। तो सन कार्ड अगर बॉटम में है तो आप समझ जाइए कि आपका कितना ब्राइट फ्यूचर है। 10 डेज़ में आपको समझ में आ जाएगा, आपके करियर में चेंजेस दिखाई देंगे, आपकी लव लाइफ में चेंजेस दिखाई देंगे। जो चीज़ें पहले नहीं हो रही थी अब वहाँ पे न्यू स्टार्ट होता दिखाई देगा। ब्राइट फ्यूचर है आप लोगों का बहुत ज़्यादा, चाहे आप लव में देख रहे हैं चाहे करियर में देख रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें आपकी तरफ चली आ रही हैं। अब यहाँ पे वो जो लूप था जहाँ पे चीज़ें स्टक थी, डिले थी, अब यहाँ पे आपकी तरफ पूरी होती दिखाई दे रही है। तो 10 डेज़ में आपको ये चीज़ें फील होंगी, ये एनर्जी आप फील कर पाओगे सन की, कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, न्यू गेट ओपन हो रहे हैं। ये सब चीज़ें आप फील करोगे। एंड यस, चाहे वो लव लाइफ हो चाहे वो करियर हो, ये एनर्जी आपको फील होगी हर एरिया में आपकी लाइफ के। जो आप डिले, ओवर थिंकिंग, जो भी आप इमोशनली डिटैचमेंट फील कर रहे थे, वो सब कुछ वापस से आप फील कर पाओगे। इमोशंस, लव, एक पैशन करियर के लिए, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे आपको फील होती दिखाई देंगी। आप खुद में फील कर पाओगे चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी आ गया है। तो डिवाइन आपको जस्टिस ज़रूर देंगे, बिल्कुल आपको बैलेंस के साथ सब कुछ मिलेगा, ना ज़्यादा ना कम। ओके, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है और आपके लिए क्या चीज़ें आपकी तरफ हो रही हैं, आ रही हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। जो कमिटमेंट आपने दिया था किसी को भी, चाहे लव लाइफ में हो, काम में हो आपके, तो डिवाइन ही टेस्ट कर रहे थे। हो सकता है कुछ लेसन्स वहाँ से आपने सीखे हों, इस वजह से ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यस, यही बोल रही थी, जितना भी हार्ड वर्क किया है वो चीज़ों का रिज़ल्ट अब आ रहा है। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की और नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। यस, लोगों के साथ रहिए, टाइम दीजिए, पहचानिए, जानिए, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अच्छे लोग जो हैं उनको पहचानिए और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी चीज़ों को लेके। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। द सन कार्ड था, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, न्यू स्टार्ट भी आ रहा है। एंड एक और कार्ड देख लेते हैं। नथिंग इज़ येट इन स्टोन। कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता है, सारी चीज़ें मूव करती हैं। हम चाहे कितने भी सोच लें कि हम अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा, हम स्टक हैं, अब कुछ नहीं होगा, चीज़ें चेंज नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। सब चेंज होता है, बट टाइम डिवाइन का होता है। लुक एट द बिगर पिक्चर, बॉटम। बिगर पिक्चर की तरफ ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं फोकस करिए। कि आपको जो चाहिए आप डिवाइन के सामने रखिए, मैनिफेस्ट करिए। द मैजिशियन का कार्ड तो है ही यहाँ पे, बस मैनिफेस्ट करना है, डिवाइन से मांगना है, आपकी तरफ वो चीज़ें चली आएंगी। जितना आप फोकस के साथ डिवाइन से प्रे करते हो, जितना आप क्लियर इंटेंशंस रखते हो अपने डिवाइन के सामने, वो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। एंड ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। फ्यूचर अपना बड़ा ब्राइट सोचिए, हैप्पी सोचिए। हैप्पीनेस है जिसमें प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है। चाहे करंट सिचुएशन कैसी भी हो, आप ठीक कर सकते हैं, आपके अंदर वो पावर है। बिकॉज मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, तो आपके अंदर वो चीज़ें हैं। बस ज़रूरत है तो कॉन्फिडेंट होने की, चीज़ें थोड़ा सा ओपन अप होने की, चीज़ों को एक्शन में लेके आने की। अभी तक स्टक थी, कोई बात नहीं है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो आपको अब यहाँ पे सीरियस एक्शंस लेने चाहिए। चलिए एंजल्स क्या कहते हैं, उनकी भी गाइडेंस देख लेते हैं।
विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आ गया आपके लिए। फ्यू वीक्स में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, न्यू स्टार्ट आ रहा है। आस्क योर एंजल्स, वही डिवाइन से हेल्प लीजिए। आप जितना भी डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन के सामने जितनी भी बातें बोल रहे हैं, डिवाइन सुन रहे हैं। बस क्लियर इंटेंशन रखिएगा, प्योर इंटेंशंस। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। मेडिटेशन करिए, डिवाइन से कनेक्ट होना है तो मेडिटेशन करिए, अपने आपको आंसर्स मिलने लग जाएंगे। नो, करंट सिचुएशन के लिए नो है। आपका जो भी क्वेश्चन है उस चीज़ के लिए, अगर आप अभी एकदम से सडन बिना सोचे समझे एक्शन लेंगे या चीज़ें करेंगे तो नो है उस चीज़ के लिए। पीसफुल रिसोल्यूशन आ रहा है, तो आपको ओवरथिंक या फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिसन टू योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस की सुनिए, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। बस ट्रस्ट रखिए डिवाइन पे। बॉटम पे था, तो ये चीज़ें हैं जो आपकी तरफ होने वाली हैं, बट आपको यहाँ पे फोकस रखना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए डिवाइन पे, एंड अपने इंट्यूशंस को सुनिए ताकि आप जो करना चाहते हैं लाइफ में आपको समझ में आए। आप अपना पाथ चूज़ कर सकते हैं, आप अपनी करियर को ठीक कर सकते हैं, लव लाइफ ठीक कर सकते हैं, बट अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करिए, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए। ओके, एंड मैनिफेस्ट करिए अपने ट्रू इंटेंशंस के साथ। चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ रेजोनेट होती है या पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, एंड मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।